हम आपको वेवफ्रंट के बारे बता रहे थे। और वेवफ्रंट जो होता है वह 3 तरह का होता है, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। उसके बाद जो पढ़ना है आपको, वह पढ़ना हमको है हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट का थ्योरी पढ़ना है, हाइगन के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत पढ़ना है। तो किसी मीडियम में कहता है, किसी मीडियम में प्रकाश के संचरण से संबंधित, किसी मीडियम में प्रकाश के संचरण से संबंधित हाइगन साहब ने एक थ्योरी दिया था, जिसे हम लोग हाइगन के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हाइगन साहब ने बताया कि वेव फ्रंट का जो सभी पॉइंट होता है, तरंगाग्र का जो सभी पॉइंट होता है, वह आपको एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करता है, एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करता है और ये सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न करता है। समझना इसको है, कैसे समझना है। ये मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स एस है और इस पॉइंट सोर्स एस के कारण हम जो वेवफ्रंट ड्रॉ किए थे वह वेवफ्रंट हमारा कैसा था, तो गोलीय था। तो हाइगन का थ्योरी कहता है कि वेवफ्रंट का सभी पॉइंट, इस पर जो सभी पॉइंट होंगे, तो वेवफ्रंट पर का सभी पॉइंट, तरंगाग्र पर का सभी पॉइंट जो होता है वह एक फ्रेश सोर्स, फ्रेश सोर्स कहने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, सोर्स का होगा, वही फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल का भी होगा। जो सोर्स का फेज होगा वही फेज इसका भी होगा, यानी इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है और फेज भी सेम होता है। अब कहता है, अगर मान ली याद कीजिए जो वेवफ्रंट हम ड्रॉ किए थे वह टाइम रिगार्ड 0 पर किए थे और मीडियम वेलोसिटी हमारा क्या था, c। तो हाइगन के थ्योरी का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत कहता है कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्राइमरी वेव की स्पीड से, अब यहाँ से जब ये फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा तो कहता है कि या भी यहाँ से भी ct दूरी तय कर करके जब आप एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, देखिए ये सब आपका फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ से भी आपको जो है ct दूरी तय कर करके आप जो ड्रॉ कीजिएगा, जो स्फीयर ड्रॉ कीजिएगा वह भी गोलीय होगा। देखिए ये सब हमने क्या किया, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो देख रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट प्लेन, कॉमन टेंजेंट प्लेन को मैथ की भाषा में इन्वेलप भी कहते हैं, वही कहता है कि आपको न्यू वेवफ्रंट की पोजीशन को बताता है, यानी जिसको मिला दीजिएगा, जब इसको मिला दीजिएगा तो इसको कहा जाता है, इसको बोलते हम लोग हैं कॉमन टेंजेंट प्लेन, जिसको मैथ की भाषा में इन्वेलप भी कहते हैं। यही कॉमन टेंजेंट प्लेन जो होता है वही आपको बताता है कि आपको न्यू वेवफ्रंट का पोजीशन। तो फिर से बात को समझना आपको क्या है, मैंने इसी को समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉइंट सोर्स के कारण एक वेवफ्रंट को ड्रॉ किया, वह वेवफ्रंट कैसा होगा, तो मेरा गोलीय होगा। और वेव इसका थ्योरी कहता है कि वेवफ्रंट का हर पॉइंट जो होगा एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। तो जब यह एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा तो कहता है t समय के बाद, यानी किसी और समय में अगर हमको द्वितीय सेकेंडरी आपको क्या करना है, वेवलेट ड्रॉ कर प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो प्राप्त आप तब कर सकते हैं जब वेवफ्रंट पर का सभी पॉइंट जो होगा एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। अगर ये सभी आपको फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा तो इससे हो करके आप जो वेवफ्रंट ड्रॉ कीजिएगा वह वेवफ्रंट भी हमारा क्या होगा, गोलीय होगा। और इन सभी को मिलाते हुए आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
वह हमारा कॉमन टेंजेंट प्लेन होता है, और यही कॉमन टेंजेंट प्लेन जो होता है वही हमारा न्यू वेव फ्रंट के पोजीशन को बताता है। तो हमने पहले ही बोला था, इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास जो है वह इस प्रकार का प्लेन वेव प्लेन समतल तरंगाग्र है, और यह जो हमारा समतल तरंगाग्र है, तो थ्योरी कहता है कि आपको कि वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट जो होगा वह एक फ्रेश सोर्स की तरह वर्क करेगा। तो अब क्या है, जब ये फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है तो इस मीडियम में मानिए कि मीडियम में वेलोसिटी c है और टाइम रिगार्ड 0 पर है, ये वेव फ्रंट है। अब t समय के बाद हमको क्या करना है, सेकेंडरी वेव ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो t समय के बाद ये देखिए हमारा क्या है, t समय के बाद हमने क्या किया है, t समय के बाद हमको सेकेंडरी वेव ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, ct दूरी निकालिएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय यानी ct, यानी ct यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है ct, यानी रेडियस ct लेकर के क्या किया हमने, आपको एक स्फीयर को ड्रॉ किया। सब पॉइंट पर से क्या करना, आपको ड्रॉ करना है। ये जो देख रहे हैं इन सभी से होते हुए जो आप स्पर्श रेखा खींचिएगा, यही हमारा कहलाता है क्या, हमारा कॉमन टेंजेंट प्लेन। और यही कॉमन टेंजेंट प्लेन जो होता है वह हमको न्यू वेव फ्रंट का क्या करता है, पोजीशन बताता है। इसके आगे जो है वो आपको हम कल बताएंगे।